अब ईरान युद्ध के दौरान शांति तो हो गई है, लेकिन इस युद्ध की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और हम हमेशा से, आपने भी बात सुनी होगी कि युद्ध से बड़ी कीमत शांति की होती है, युद्ध से भी महंगी शांति होती है। शांति की कीमत बहुत बड़ी है। अब आप देखिए कि शांति कितनी महंगी है। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में लगभग 7,500 लोगों की मौत हुई। अकेले ईरान में ही लगभग 3,500 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 300 से ज्यादा तो बच्चे हैं। लेबनान में लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई, जबकि खाड़ी के दूसरे देशों में 39 लोगों की मौत हुई। इस युद्ध में अमेरिका के भी 13 सैनिक मारे गए। 108 दिनों के इस युद्ध में 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और यह सारा नुकसान करने के बाद, इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद, इतनी सारी प्रॉपर्टी को नष्ट करने के बाद, अब ये सारे देश शांति की बात कर रहे हैं। तो ये सारा जो 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यही है शांति की कीमत। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में 4 लक्ष्यों को लेकर उतरे थे, लेकिन उनमें से एक भी लक्ष्य वो पूरा नहीं कर पाए। क्या थे ये 4 लक्ष्य जो अधूरे रह गए? देखिए, पहला, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करना चाहता था, सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन यह नहीं हुआ, बल्कि ईरान में जो सत्ता है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई। वहाँ की सरकार और ज़्यादा मजबूत हो गई। जो सरकार के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी ख़त्म हो गए। दूसरा, अमेरिका चाहता था कि ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार ना बना पाए। ये भी नहीं हुआ। अब नए युद्ध विराम समझौते के मुताबिक 60 दिनों तक इस मुद्दे पर बाद में चर्चा होगी और अभी भी ईरान ने यह कोई भरोसा नहीं दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा, अमेरिका चाहता था कि ईरान लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना बंद कर दें, लेकिन ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अब भी जारी है। और चौथा, ट्रंप चाहते थे कि ईरान बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दे, सरेंडर कर दे। अमेरिका को भरोसा था कि उसके हमले से ईरान डर जाएगा और फिर आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने यह दावा किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहते थे और वो डील करने को लेकर मजबूर थे। इस डील को लेकर बेताब थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बड़ी जल्दबाजी में थे इस डील को लेकर। अब मुज्तबा खामनेई के इस दावे का जवाब देते हुए ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान मजबूर था क्योंकि ईरान खत्म हो चुका था और अगले 60 दिनों में सब कुछ दुनिया के सामने साफ हो जाएगा और ईरान को अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। वहीं अमेरिका की सेना ने भी आज ये साफ किया कि उसके लड़ाकू विमान और सेना अब भी मिडिल ईस्ट में, इस पूरे इलाके में सक्रिय है, एक्टिव है और युद्ध विराम या बातचीत के बावजूद अमेरिकी सेना वहां से नहीं हटेगी। उसकी नाकेबंदी भी जारी रहेगी और वो उसकी मौजूदगी भी ऐसे ही वहां रहेगी। अब युद्ध भले ही रुक गया है, लेकिन दुनिया पर इसका असर कई वर्षों तक दिखाई देगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद कुछ बड़े बदलाव हो चुके हैं। युद्ध के बाद अब हॉर्मुज को लेकर एक अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जो युद्ध से पहले नहीं थी। दुनिया के तेल व्यापार पर नया खतरा पैदा हो गया है। अब तेल की कीमतों में कभी भी अचानक बड़ी तेजी आने का डर हमेशा बना रहता है। किस दिन तेल महंगा हो जाए कोई नहीं कह सकता, और तेल महंगा हुआ तो महंगाई बढ़ी। खाड़ी देशों में अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी निवेश को लेकर बहुत सतर्क हो गई हैं। बहुत सारी कंपनियां तो इन खाड़ी देशों से, मिडिल ईस्ट से वापस जा रही हैं। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब जैसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट सेंटर्स को लेकर भी अब दुनिया भर में नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अब खाड़ी देशों में नए निवेश का फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगी। सऊदी अरब, यूएई और दूसरे खाड़ी देशों को अब अपनी सुरक्षा पर पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी निवेश के साथ साथ सुरक्षा पर अब इन देशों की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। इस तरह से पश्चिम एशिया में हथियारों की एक नई दौड़ भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। इसके अलावा ईरान के अंदर राष्ट्रवाद और सरकार के समर्थन में लोग एकजुट हो चुके हैं और सरकार विरोधी आवाज़ें अब ईरान में या तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं और या फिर लगभग बंद हो गई हैं। ये सारे बदलाव इस युद्ध के बाद आए हैं। और एक बदलाव और भी आया है, वो ये कि अमेरिका की जो सुपर पावर की छवि थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि थी, वो कहते थे कि मैं पूरी दुनिया का बॉस हूँ, उस छवि को भी बहुत धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की सेना मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पाई। और ऐसा लग रहा है कि ईरान इस युद्ध में इजराइल को अलग थलग करने में बहुत हद तक कामयाब हो भी चुका है।
और अब ईरान पूरी दुनिया के सामने यह साबित करना चाहता है कि इजराइल की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ने में है। इजराइल चाहता है कि बस ये युद्ध कहीं ना कहीं चलता रहे। आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इजराइल के रक्षा मंत्री का एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इजराइल की सोच नरसंहार वाली है और इजराइल की ये सोच पूरी मानवता के लिए एक खतरा है। ये हर हाल में सिर्फ युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। असल में इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि इजराइल के हर बेटे के खून का बदला लिया जाएगा और लेबनान को इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान की माओं को अपने बेटों को खोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब पूरी दुनिया में यही सवाल है कि क्या अमेरिका इजराइल के हमले को बंद करके इस युद्ध विराम को कामयाब बना सकता है।